तो आज की कहानी का नाम है नामकरण संस्कार। अब अयोध्या में राजकुमारों के जन्म पर राजा दशरथ ने सभी राज्यवासियों को खाना, कपड़े और जेवरात आदि दान किए। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी और राजकुमारों के जन्म के 13 दिन बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा। राम का अर्थ होता है संसार में सुख शांति स्थापित करने वाला। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया था, अर्थात जो संसार का समर्थन करे, संसार का साथ दे। रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा था। लक्ष्मण का अर्थ होता है संसार का आधार और शत्रुघ्न का अर्थ है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। अब चारों राजकुमारों की किलकारियां महल में गूंजने लगी। चारों राजकुमार बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़े होने लगे। राजकुमारों की बाल लीलाएं देखकर रानियां व राजा दशरथ आनंदित हो उठते थे। उनके आंगन में स्वयं भगवान विष्णु बाल क्रीड़ाएं कर रहे थे, तो भला वे भाव विभोर क्यों न होते। राजकुमार 3 माताओं व पिता के लाड प्यार के बीच अपना बचपन बिताने लगे। राजकुमारों के 10 वर्ष के हो जाने पर राजा दशरथ ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने का निर्णय लिया। राजा दशरथ स्वयं धनुर्विद्या में निपुण थे। उनकी योग्यता व कुशलता के चर्चे दूर दूर तक थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे। वे किसी भी जानवर का आखेट सिर्फ उसकी आवाज सुनकर कर सकते थे। इसी शब्द भेदी धनुर्विद्या के चलते बहुत वर्ष पहले राजा दशरथ के हाथों अनजाने में श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। समय के साथ साथ इस दुखद घटना से उनका ध्यान हट गया। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को भी अपनी ही तरह धनुर्विद्या में निपुण बनाने के लिए एक कुशल शिक्षक नियुक्त किया और स्वयं भी उन्हें धनुर्विद्या का अभ्यास कराने लगे। राजकुमार जल्दी ही धनुर्विद्या सीख गए। राजकुमारों की सीखने की क्षमता देखकर राजा दशरथ फूले नहीं समाये। धनुर्विद्या में पारंगत होने के बाद राजकुमारों को परंपरा अनुसार गुरुकुल में जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करनी थी। राजा दशरथ ने चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। इसलिए राजकुमारों ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। अगली कहानी में मैं आपको गुरुकुल के बारे में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में।